हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन विद कुमार गौरव। मैं हूं कुमार गौरव, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। पिछले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक विस्तार देख रहे थे, जिसमें हम लोग ने दास वंश को समाप्त कर चुके थे। हम लोग देखे थे कि 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने दास वंश को समाप्त करते हुए खिलजी वंश का स्थापना किया था। कौन सा वंश का स्थापना किया था? खिलजी वंश का। तो आज हम लोग खिलजी वंश को ही पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हेडिंग दे दीजिएगा खिलजी वंश। कौन सा बात? खिलजी वंश। हेडिंग दे दीजिए खिलजी वंश। खिलजी वंश। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी था। ये जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? ये तो हम पिछले क्लास में बता देते थे। ये कहाँ कौन था? सवाना का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें। जलालुद्दीन खिलजी सवाना का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? सवाना का गवर्नर था। और इसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इन्हीं के बेटी से शादी किया था। माने तो एक तरह से वो एक भतीजा भी हुआ और दामाद भी हुआ। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो उसका एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद दोनों था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था। फिर भी देखिए, सत्ता के लालच में इन्होंने क्या किया, अपने एक दोस्त अनाउन मुल्क से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। लिखे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दोस्त अनाउल मुल्क की सहायता से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। और इस तरह से
1296 में दिल्ली के गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी तो क्या था, जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद दोनों था। फिर भी सत्ता के लालच के कारण उन्होंने क्या किया, अपने एक दोस्त अनाउल मुल्क की सहायता से क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दिया। और 1296 में, कब, 1296 में दिल्ली के गद्दी पर कौन आ गया, अलाउद्दीन खिलजी बैठ गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा 1296 में जलालीन परिवार यानी जलालुद्दीन का परिवार, जलालुद्दीन खिलजी का परिवार, जलालुद्दीन परिवार की हत्या करवा दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने उनके परिवार के हर एक सदस्य को मरवा दिया ताकि भविष्य में उसका कोई दावेदार ना हो। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलालीन परिवार की हत्या करवा दिया। क्या किया, जलालीन परिवार की हत्या करवा दिया। उनके परिवार के जो हर एक मेंबर थे, हर एक सदस्य को वो उन्होंने क्या किया, मरवा दिया ताकि भविष्य में उसके गद्दी का दावेदार कोई ना हो सके। तो चलिए यहाँ तक तो देख लिया। आज हम लोग उसके बाद आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का अभियान कि ये कौन कौन से अभियान किए थे। तो एक छोटा सा दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का अभियान। इसमें हेडिंग दे दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी का अभियान। उसमें पहला लिखिएगा 1299 में
गुजरात का अभियान। भारत सौ 99 में कौन सा अभियान कहते हैं? गुजरात का अभियान। और 1300 से 1301 तक में ये कहते हैं रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर का अभियान। उसके बाद 1303 में चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का अभियान। उसके बाद 1305 में मालवा का अभियान। मालवा का अभियान। उसके बाद 1306 में देवगिरी का अभियान। उसके बाद 1309 से 1311 में तेरह सौ 1311 द्वार समुद्र अभियान। इतना अभियान इन्होंने किए थे। पहला अभियान कौन था? 1209 में, ये डेट याद रखे होगा, 1209 में गुजरात का अभियान। और 1300 से 1301 में रणथंभौर का अभियान। उसके बाद 1303 में चित्तौड़ का अभियान। उसके बाद 1305 में मालवा का अभियान। उसके बाद 1306 में देवगिरी का अभियान। उसके बाद 1309 से 1311 में द्वार समुद्र का अभियान। अब हेडिंग दे दीजिएगा, एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिएगा, गुजरात का अभियान। कौन सा अभियान? गुजरात का अभियान। एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिएगा, गुजरात का अभियान। गुजरात का अभियान। गुजरात का अभियान। इस अभियान का क्या मकसद था? एक और हेडिंग दे दीजिए, इस अभियान का मकसद। इस अभियान का मकसद। इस अभियान का क्या मकसद था? तो उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा ए में, गुजरात जो था वो कृषि के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्या था? गुजरात जो था वो कृषि के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहला मकसद तो ये था, गुजरात कृषि के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये तो पहला मकसद हो गया। दूसरा मकसद क्या था? गुजरात में बंदरगाह था और बंदरगाह होने के कारण यहाँ पर समुद्री व्यापार का भी रास्ता था। क्या था? समुद्री व्यापार का भी रास्ता था। तो दूसरा मकसद लिख लिया है, बंदरगाह होने के कारण
बंदरगाह होने के कारण यहाँ पर समुद्री व्यापार का भी रास्ता था। ये तो हो गया दूसरा मकसद। तीसरा मकसद क्या था? तीसरा मकसद था कि गुजरात के जो बंदरगाह था वहाँ से घोड़ों का व्यापार होता था। क्या चीज़ का व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था, जो कि युद्ध के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए उन्होंने क्या किया? गुजरात का अभियान किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरा मकसद लीजिएगा, गुजरात के बंदरगाह से घोड़ों का व्यापार होता था, जो कि युद्ध के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए अलाउद्दीन ने गुजरात का अभियान किया। यह सब मकसद था गुजरात अभियान का। पहला मकसद क्या था? गुजरात जो था वो कृषि के दृष्टि से क्या काफ़ी महत्वपूर्ण था। और दूसरा मकसद बंदरगाह होने के कारण यहाँ समुद्री व्यापार का भी रास्ता था। गुजरात के बंदरगाह से घोड़ों का व्यापार होता था। क्या चीज़ का व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था, जो कि घोड़ा का जो युद्ध में काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी। इसके कारण भी वो क्या किया? गुजरात का अभियान किया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा, अलाउद्दीन ने गुजरात अभियान के लिए अपने 2 योग्य एवं विश्वासपाती सेना को भेजा, जिसका नाम था उल्लू खां। उल्लू खां एवं नुसरत खां। अलाउद्दीन ने गुजरात अभियान के लिए अपने 2 सेनापतियों को भेजा, जो कि उसका काफ़ी विश्वासी था और वो योग्य था। यानी गुजरात अभियान के नेतृत्व के लिए उन्होंने कितने सेनापतियों को भेजा था? 2 सेनापतियों। किसको किसको? एक उल्लू खां को और एक नुसरत खां को। उसके बाद आगे लिखिएगा, गुजरात अभियान से
गुजरात अभियान से अलाउद्दीन को एक सेनापति मिला जिसका नाम था मलिक काफूर। नाम क्या था? मलिक काफूर। बाद में मलिक काफूर अलाउद्दीन का काफी विश्वासी सेनापति हो जाता है और दक्षिण के सारे अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ही करता है। गुजरात के अभियान से अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिला था? एक सेनापति मिला था जो कि काफ़ी योग्य था, और बाद जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर। और ये बाद में मलिक काफूर क्या हो जाता? अलाउद्दीन खिलजी का काफ़ी विश्वासी हो जाता। क्या हो जाता? काफ़ी विश्वासी हो जाता। और दक्षिण के जितने भी अभियान हुए थे, दक्षिण के सारे अभियान में उसका नेतृत्व कौन करता है? दक्षिण के सारे अभियान का नेतृत्व कौन करता है? मलिक काफूर करता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।